मृत्यु भोज पाप है, इसलिए बंद करो। शादी में खर्च करना पाप है, इसलिए कोर्ट मैरिज करो। शादी में कम लोगों को बुलाओ और तड़क भड़क मत करो। ये सब पैसे की बर्बादी है। लेकिन हनीमून बहुत बड़ा पुण्य है। विदेश जाओ, पैसा लुटाओ, क्योंकि हनीमून से गरीबों का पेट भरता है। परिवार, रिश्तेदार, गांव समाज, पड़ोसी, गांव के परिचितों और हितैषियों को एकजुट करना, उनसे मिलना और पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहार को अगली पीढ़ी में सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मृत्यु भोज या शादी के न्योते दिए जाते रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ हैं, हमारे पुरखों के संबंध और व्यवहार कहाँ कहाँ और किन किन लोगों से हैं। आज हम लोग पार्टी करते हैं तो कुछ दोस्तों को बुलाकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये भोज भी एक तरह की पार्टी होते हैं। यदि इसी तरह से एकाकी जीवन पर जोर दिया जाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मानसिक अशांत लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी। आत्महत्या की घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। भारतीय समाज में मृत्यु भोज का सबसे अधिक महत्व रहा है। बड़े बूढ़े इस पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि परिचित का व्यक्ति चला गया है, अब उसकी अगली पीढ़ी से परिचय होना चाहिए। शादी में भले न जा पाए, लेकिन मृत्यु भोज में जाना आवश्यक माना जाता था। लोग खाने के भूखे नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक भावना ही मुख्य ध्येय होता है। ये सनातन जीवन मूल्य का आधार है, वो आधार जिसके चलते इस्लामी और ईसाई मिशनरियां 1000 साल बाद भी हिंदुओं का पूरी तरह धर्मांतरण नहीं करवा पाईं। यही कारण है कि नेहरूवादी कांग्रेसी तंत्र ने कन्यादान से भी पहले जिस भारतीय परंपरा पर हमला बोला था, वो मृत्यु भोज था, जबकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक परंपरा थी। जिसकी इच्छा होती थी वो अपने स्वजन की मृत्यु पर भोज देता था। बहुत सारे लोग केवल सांकेतिक रूप से परंपरा का निर्वाह कर दिया करते थे। सबसे पहले वर्ष 1960 में राजस्थान सरकार ने ये कहते हुए इस पर रोक लगा दी कि मृत्यु भोज के खर्च के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसे अपराध की संज्ञा दे दी गई और मृत्यु भोज करने वालों पर जुर्माने और 1 साल तक जेल का प्रावधान कर दिया गया। मानो ये कोई ऐसा अपराध हो जिससे समाज के लिए खतरा पैदा हो गया हो। ये बात सही है कि हिंदू समाज में ही कुछ लोग मृत्यु भोज को उचित नहीं मानते। तर्क दिया जाता है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा कि जब खिलाने वाले और खाने वालों के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण अस्वीकार करते हुए कही थी। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक भावना का जिस प्रकार लोप हो रहा है, उस हिसाब से मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, जिन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिनसे सामाजिक भावनाएं पोषित होती थीं। अब्राहमिक शक्तियां हमारी इस विशेषता को पहचान चुकी हैं, और यही कारण है कि मृत्यु भोज से लेकर कन्यादान और दिवाली से लेकर दही हांडी तक हर पर्व और हर परंपरा पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। आश्चर्य है कि हम में से भी कई लोग जाने अनजाने उनकी बातों में आ जाते हैं।